भाई हमारी प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स मतलब गोश्त में चिकन ही माना जाता है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही आम आदमी, तो मैं कहूँ पहले गरीब आदमी क्या मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की भी पहुंच से दूर हो गया है, निकल गया है ये। ये क्या हम इसे कहेंगे? तो चंद माह पहले जी 300-400 रुपए पर किलो वाली मुर्गी का गोश्त जो है ना, अब वो 800-900 और कहीं इससे भी ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है। नाजायज़ मुनाफाखोरी है डेफिनेटली, या कोई और वजह है, ये भी हो सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है ऊपर वाली वजह ठीक थी। ज़िम्मेदार तो ऑब्वियसली हुकाम ही होंगे, क्योंकि वो उनको कंट्रोल करना चाहिए। ईद के दिनों में किसी और की चांदी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन मुर्गी बेचने वालों या पोल्ट्री फार्म के तो खूब मजे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ईद थी और लोगों ने लिया है और ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। अभी ये ज़बरदस्ती ईदी वसूल ही की गई है हमें लगता है। ये तारिक जावेद सदर एसोसिएशन है हमारे साथ पंजाब के, बहुत शुक्रिया साहब। ना कोई बीमारी फैलने की इत्तला आई, ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का बहाना बना। चिकन की कीमत में जो हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है खौफनाक हद तक, वो क्यों हुआ, उसकी क्या वजूहात हैं? मतलब इसे हम मुनाफाखोरी या नाजायज़ मुनाफाखोरी ना कहें तो और क्या कहें? अच्छा जी, चिकन की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, चिकन की कीमतें हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलती हैं और इसमें कोई भी फैक्टर जो है ना वो अफेक्ट कर सकता है। आजकल जो अफेक्ट है वो चिकन की है और उसमें सारा अमल दखल हुकूमत की तरफ से है। आज से बहुत पहले हम ये बताते रहे हैं कि अगर इसमें हुकूमती दखल अंदाजी बंद ना हुई, इसके रेट को कैप करने की कोशिश जारी रही, तो ये आने वाले दिनों में शार्टेज होगी। अब देखें, फार्मर को अगर पता है कि उसकी मुर्गी सही रेट पे बिक ही नहीं पानी, तो वो चूज़ा नहीं डालेगा। हुकूमती रेट कैप करने की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री का हुजम ही कम होता गया और बीमारी वगैरह आना तो इसकी मामूल की बात है, वो भी वैसे आजकल आई हुई है। उसमें मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ जो लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। जो बीमारी की थ्रेड है आई हुई है, मोर्टेलिटी हुई है उससे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह इसका रेट कैप होना है। गवर्नमेंट ने इसको सस्ता करने की कोशिश की, गलत अंदाज से सस्ता करने की कोशिश की, उसका नतीजा इसका महंगा होने की सूरत में सामने आया है। अच्छा, अब ऑब्वियसली कंट्रोल तो किसी तरीके से होना होगा तारिक साहब, तो हुकाम से फ़िलहाल तो ये सब कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन उनका वादा है कि एक बड़ा क्रैकडाउन ज़रूर करेंगे। सरकारी निर्ख से ज़्यादा चिकन फ़रोख्त करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, ये उनका कहना है। तो क्या आप लोग इस क्रैकडाउन में मुकम्मल ताउन करेंगे? अच्छा, इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि आज भी सरकारी हुकाम आज से 30-40 साल पहले वाली पॉलिसीज़ पर अमल कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कभी चलता था, आजकल नहीं चलता। हुकूमती क्रैकडाउन हुआ भी, आइंदा भी करने का वो कह रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा असर हो रहा है। कंज्यूमर को सस्ती मुर्गी की मिलने की बजाय उस क्रैकडाउन की वजह से मज़ीद महंगी मुर्गी मिल रही है, क्योंकि उस क्रैकडाउन के नतीजे में जो जुर्माने होते हैं या जो कुछ भी होता है वो भी कंज्यूमर के पल्ले से ही जाना होता है। तो हमारी तजवीज़ तो ये है कि इसको क्रैकडाउन करने की बजाय इसको ओपन छोड़ा जाए, जैसा कि पहले होता रहा। मुर्गी महंगी भी होती थी लेकिन खुद बहुत सस्ती भी हो जाती थी। अब जब से ये कैप वाला सिलसिला चला हुआ है, ये मुर्गी महंगी से महंगी होती जा रही है। उसकी बड़ी वजह वही है कि इसके पीछे जो पोल्ट्री फार्म है वो बंद हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत की इंटरवेंशन की वजह से ये शॉर्टेज है और सारा कसूर हुकूमत का है। मेरा ख्याल है हुकूमत इन लोगों को साथ बैठाए, कोई मसले का हल निकाल ले। बहुत शुक्रिया आपका, मियां तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे।